अगर हमको रोकने की कोशिश किए तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। रजनी, देखिए ललिता जी, 100 बात की एक बात, आप हमारे बेटे के बारे में तो पहले से सब जानती हैं। वो क्या बोले थे, BBA पास है। मम्मी MBA। हाँ वही। और एक बात, हमारा बेटा ना बड़का कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर भी है। हमारे बेटे के लिए हमको घरेलू लड़की चाहिए थी शादी के लिए, तो आपकी लड़की हमको बहुत पसंद आ गई। आप बस पंडित जी को बुलाइए और शादी की तारीख फिक्स कीजिए। हाँ अनमोल बेटा शादी से खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। देखा नहीं आपने, शर्मा के चला गया। बहन जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना। वो लेन देन हम इतना नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस एक अच्छी संस्कारी घरेलू लड़की चाहिए थी जो आज हमको मिल गई। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ मां बोले थे ना हमें उस रजनी से शादी नहीं करनी है। और क्या बात हुई थी हमारी? आपने बोला था कि बेटा सिर्फ लड़की देखने चलना है, लेकिन आप तो वहां पे शादी के लिए हाँ कह के आ गई। गलती तो हमारी है कि आपके रोने गाने पे आ गए। तो और क्या करते, 2 साल से तुमको कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, लेकिन तुमने तो अपने कान में रुई ठूस रखी है ना। वो मिस्राइन का बेटा घर बहू भी ले आया और इस साल अपनी अम्मा को पोता भी दे दिया। तो उसी मिसाइल के बेटे को अपना बेटा बना लो ना। तुम्हारा दिक्कत क्या है, शादी काहे नहीं करना चाहते? माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे रजनी हमारे टाइप की नहीं है। कहाँ वो 10वीं पास, एक गवार, और हम कहाँ बड़े कंपनी में काम करने वाले मैनेजर। आप तो मिली है ना हमारे दोस्तों से, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी माँ। तो तुमका पति का तमगा लेके घूमोगे, कुछ तो तुम भी सिखा दोगे ना उसको। अच्छा तो हम सारा काम काज छोड़कर बस यही करें? माँ हमारी बात कान खोल के सुन लो। आप अभी वहां पे फोन कर रही हो और शादी के लिए मना करो। और वैसे भी हम किसी और से प्यार करते हैं। तुम भी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। बाहर का प्यार घर के बाहर रखो। इस घर में रजनी ही बहू बनकर आएगी। ये बाहर ऑफिस में काम करने वाली घिटर पिटर वाली बहू हमको नहीं चाहिए, समझे तुम? हम भी देखते हैं कि रजनी इस घर की बहू कैसे बनती है। अनमोल, 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 अनमोल। माँ! 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 हेलो डॉक्टर साहब, माँ तो अब ठीक है ना? देखिए ये एक बहुत ही सीरियस अटैक था। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनको कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे इनके दिल पर बुरा असर पड़े। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हैं, ये इनको रेगुलर बेसिस पर देनी होंगी। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। ओके। माँ, माँ, माँ प्लीज इधर देखो ना माँ। माँ इतनी टेंशन में क्यों लेटी हो आप? अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारा। आप चाहती थी ना मैं रजनी से शादी करूं? माँ मैं तैयार हूं शादी के लिए। सच? सच्ची माँ।
मुझे पता था मेरा राजा बेटा मान जाएगा मेरी बात, है ना? भगवान तुम दोनों को खुश रखे और जल्दी से घर में पोता लेकर आओ। माँ आपकी एक विश पूरी नहीं की, आप दूसरी बोलने लगी। अच्छा मैं आता हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, वो मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आता हूँ ना माँ। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम यहाँ? आज तो तुम्हें अपने पत्नी के पास होना चाहिए था ना? उसी के पास तो हूँ। अच्छा, शादी तो उस गवार से की और पत्नी मुझे बोल रहे हो? शादी तन और मन का बंधन होता है और मेरा तन और मन दोनों तुम ही हो। और शादी तो मैंने माँ के कहने पे की थी, बाकी प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे कल। हमने बोला था इंतजार करने के लिए। आप कहा था ना कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब हर चीज का हिसाब देंगे क्या तुम्हें?
जी जी पंडित। ठीक है माँ, ऑफिस आ रहा हूँ। पंडित जी हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ अरे अनमोल, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है? माँ प्राइवेट जॉब करता हूँ ना। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और बहू को कहीं बाहर घुमा ले आओ। वो कहा कहते तुम्हारे इसमें हनीमून पर। हाँ माँ ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं ले सकते। ये कौन बात हो गई? नई नवेली दुल्हन घर में आई है और तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो? माँ समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अभी प्रमोशन का टाइम चल रहा है। अगर ऑफिस नहीं गए तो प्रमोशन अटक जाएगा। और एक पत्नी के लिए काम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। ठीक है माँ, चलते हैं। सुनिए ना, एक बात अपने दिमाग में ठूस लो, अगर आज के बाद पीछे से टोका ना, अच्छा बताओ क्या काम है? वो कहा है कि शादी के बाद पहली बार खाना बनाए हैं, लंच बॉक्स में डाल दिए हैं, आप ले जाइए। आज ऑफिस में लंच पार्टी है, तो ये डब्बा तो नहीं लेके जाएंगे? कहा है कि अपने हाथों से बनाए थे आपके लिए। तो खा भी लो अपने हाथों से। लो अनमोल। माँ से पानी लाई, चाय नहीं है? रजनी ला रही है ना। उसको बता दिया है ना, हम शक्कर वाली चाय नहीं पीते। पता चले शरबत बना के ले आए। तुम इतना चीड़ काहे रहे हो? पहले से किसी को पता थोड़ी ना होता है। अगर पत्नी के काम में कोनो कमी होती है तो पति का काम होता है उस कमी को पूरा करना। जब तक तुम उसको बताओगे नहीं तुमको का पसंद है का ना पसंद है, उसको पता कैसे चलेगा? आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों का नया नया शादी हुआ है, रजनी को बाहर लेके जाओ, उसे बतियाओ, एक दूसरे को जानो, बस यही चाहते हैं। अब आप इतना कह रही हैं, कल इतवार है, घुमा लाएंगे इनको। आज हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम हर रविवार को आएंगे ना? रजनी एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, इस बार हम माँ के कहने पे तुम्हें घुमाने ले आए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उम्मीदें पाल लो। पत्नी हो घर पे रहो, समझी? ओहो, क्या बात है अनमोल बाबू, आज संडे की छुट्टी का फुल मजा ले रहे हो, वो भी आइसक्रीम खा के। अरे ये कौन है? भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। अरे नहीं सुबह, तुम गलत समझ रहे हो, ये भाभी नहीं है, ये एक्चुअली में ये मेरी अम्मा की नर्स है। इन्हें कुछ वो चीजें चाहिए थी तो इसलिए इनको हम यहाँ पे ले आए। अच्छा अच्छा, तो भाभी जी कहाँ हैं? उनसे कब मिलवाओगे भैया तुम? अरे मिलवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार ऑफिस का प्रेशर खत्म हो जाए तो मिलवाते। अरे यार तुम्हारा प्रेशर ही नहीं खत्म होता है, तुम बहुत बहानेबाजी करते हो। आज कुछ नहीं, आज रात में लोग घर पे आ रहे हैं बस। अरे कह दो हाँ यार। चल तुझे घुमाते हैं। भाई साहब यार।
आज ऑफिस से कुछ दोस्त मेरे घर आ रहे हैं और वो जब तक घर में रहेंगे रजनी कमरे से निकलनी नहीं चाहिए। बता दीजिएगा कि वो मायके गई है। कब तक छुपाओगे तुम ये बात? जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे। और वैसे भी आज सुमित मिला था तो मैंने जल्दबाजी में बता दिया कि ये आपकी नर्स है। क्या ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अनमोल? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हमें जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा। और वैसे भी हमें अपनी इज्जत का रायता बनाने कोई शौक नहीं है। जितना बोले हैं बस उतना करिए। रजनी, रात में हम जगराता में जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? आप वो आइए। यार अनमोल, तुम्हारे ही मजे हैं। पहले शादी, अब जल्दी से प्रमोशन। बढ़िया। अरे यार अभी प्रमोशन की खबर आई कहाँ है? ये लो, पूरे ऑफिस में इनके प्रमोशन का ढिंडोरा है और इनको खबर नहीं है। सुमित भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वॉशरूम कहाँ है? एक रूम छोड़ के आगे से राइट। अनमोल, भाभी जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं? वो एक्चुअली में मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो मायके गई है। तुम यार बड़े धोखेबाज टाइप के आदमी हो। तुमने जानबूझ के भाभी जी को कहीं छुपा दिया होगा, कहीं गलती से हम लोग देख ना ले, है ना? अरे यार तुम लोग भी किन बातों में लग गए? स्नैक्स लो ना। अरे यार सॉरी, मैं बाहर वाले वॉशरूम में गया तो वहाँ पे कोई था, तो मैं सोचा तेरे बेडरूम वाले वॉशरूम में चला जाऊँ। तो जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला तो मुझे ये औरत दिखी और मुझे देखकर ऐसे चिल्लाने में जैसे मैं कोई भूत हूँ। यार अनमोल, ये तो नर्स है ना? ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? अरे यार वो एक्चुअली में ये मेरी वाइफ है। मैं तुम लोगों को इससे मिलवाना नहीं चाहता था। तो ऐसी वाइफ होगी तो कौन मिलवाना चाहेगा यार? अभी तुम्हें इतनी क्या जल्दी हो गई थी कि लड़की देखी और शादी कर ली? अरे यार अपना स्टैंडर्ड देखते, अपनी क्लास देखते कि तुम कहाँ ये, बस शादी कर ली, हो गया। कम से कम अगली बार रूम के दरवाजा तो अच्छे से लॉक कर लिया कर, कम से कम तेरा झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा। अरे स्टॉप इट गाइस। अब इसकी माँ ने इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी तो इसमें इसकी क्या गलती? अब पूरा मूड ही खराब कर दिया। चलो अकल बेच के खा गई हो क्या? बोला था ना बाहर नहीं निकलना है, सब कबाड़ा कर दिया। हाँ, हम तो अपने कमरे में ही थे। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। मेरी गलती है, सबको पता चल गया ना? सबको पता चल गया तो क्या? आप सबको क्यों नहीं बताना चाहते कि हम आपकी पत्नी हैं? देखो, अभी तुमसे मेरा बिल्कुल भी बहस करने का मूड नहीं है, समझी? तुम यहाँ? और कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा मूड सही हुआ? खाक सही हुआ, जिस बात का डर था वही हो गया। ऑफिस में सबको पता चल गया कि वो मेरी बीवी है। अब देखना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मेरा बस चलता ना तो उस गवार को कभी सामने नहीं आने देता। वो पत्नी कम नौकरानी ज्यादा है। ना उसे बात करने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना चलने का ढंग। कहीं उसे ले जाने का मन नहीं करता।
जो हो गया सो हो गया ना। सही बात है, जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है। तुम नहीं समझोगी। अरे मैं सब समझती हूँ, तुम ना बस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अपने बीवी से कहो कि हाई हील्स पहन के वॉक करे, या हाथ से खाना खाने के बजाय आस्क हर टू यूज अ स्पून एंड फोर्क। और पत्नी धर्म निभाने के लिए तो मैं हूँ। त्रिशा, एक कहावत सुनी है तुमने? कौन सी? कि कौवा कभी मोरनी की चाल नहीं चल सकता। मतलब मैं कौवा? अरे नहीं नहीं, तुम तो मोरनी हो, कौवा तो वो है। ओह, रजनी, आज से नहीं स्पून से खाओ। अगर इस फैमिली में रहना है और मेरी पत्नी बन के रहना है तो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, समझी? स्पून? चम्मच। रजनी, ऐसे कौन घसीट घसीट के खाता है यार? इतनी भी नहीं समझ है क्या? डफर कहीं की। अनमोल, प्यार से सिखाओ ना, ऐसे डांटते कौन सिखाता है? ऐसी डंप औरत को हम नहीं सिखा सकते। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को, हमारा प्रमोशन हो गया है और 2-3 दिन में हमारा प्रमोशन लेटर भी आ जाएगा। माँ कल एक पार्टी रखी है, सब लोग आ रहे हैं, बॉस भी आ रहे हैं, और इसको थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना के रखिएगा ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। लेफ्ट डांस। परेशान हो ना? हाँ जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि अनमोल जी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हम तो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है ना। हम ऐसा क्या करें कि अनमोल जी हमसे खुश रहे। देखो रजनी, कभी कभी बात सही और गलत की नहीं होती, स्थिति की होती है। अभी की स्थिति के अनुसार तुम्हें अनमोल के हिसाब से ढलना होगा। वो जो चाहता है वो करना होगा।
अनमोल के हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। वो जो करना चाहता है उसे वो करने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी माँ जी, हम अनमोल जी के लिए खुद को बदलने को भी तैयार हैं। आप देखिए ना, हम कैसे चम्मच से खाने की कोशिश किए थे। अब थोड़ा समय तो लगता है ना बदलाव लाने में। हमें पता है तुम धीरे धीरे ना सब सीख जाओगी ना? हाँ? आपको ऐसी ही पत्नी चाहिए थी ना, जो इस सब टाइप का कपड़ा पहन सके। तुम्हें पता है इन कपड़ों में तुम जोकर लग रही हो, जोकर। और वो भी सर्कस वाली। बताओ तो सर्कस में बात करें। हम सोचे आपको पसंद आएगा, इसीलिए पहने थे। अच्छा तो अब पहन लिया ना, तो अब सो जाओ जाके और प्लीज हमें काम करने दो। आप हमसे इस तरह से बात करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे जाओ यहाँ से, अरे जाओ किसी और कमरे में अपने आंसू बहाओ जाके, और प्लीज हमें बख्श दो। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। मुझे पता था कि प्रमोशन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सुना है बॉस को ही बुलाया है। मक्खन लगाना छोड़ोगे नहीं भाई साहब। अच्छा अच्छा, एंजॉय। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनमोल। हाय सर। अनमोल आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम्हें ना अभी बहुत आगे जाना है। अगर आपका हाथ हमारे सर पे रहा तो वैसे भी मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिना म्यूजिक के पार्टी कैसा, राइट? लेडी कौन है? सर मेरी वाइफ है वो सर। अच्छा तुम्हारी वाइफ है? तो ये डांस के लिए नहीं आएगी? सर रहने दीजिए ना सर। अरे व्हाट रहने दीजिए, यू कैरी ऑन, मैं लेकर आता हूँ। सर सुनिए तो। Hi, I'm Anmol boss. Let's dance. Come.
अनमोल, अब मुझे तुम्हारे प्रमोशन के लिए ना सोचना पड़ेगा। बाय। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। ये हम का कर लिए? ये जानबूझकर नहीं किया, वो हमसे धोखे से हो गया। हम सच कह रहे हैं। तुम्हें पत्नी का दर्जा चाहिए था ना? हम देंगे, है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? रजनी, रजनी, क्या हुआ? अभी बताते हैं क्या हुआ। अरे क्या हुआ? तुम्हारा बुद्धि फिर गया क्या? काहे से मार रहे हो? आज इसकी वजह से मेरा प्रमोशन अटक गया है। आज इसको जान से मार देंगे। अरे माफ कर दो उसे। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये घर में नहीं रहेगी। चले यहाँ से। अरे 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। चाहे जो सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हम माँ को क्या बोलेंगे? अरे सुनो अनमोल, अनमोल हमारी बात तो सुनो अनमोल। छोड़िए ना, छोड़िए। अनमोल तुम ऐसा नहीं कर सकते अनमोल। आप दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेंगी। अरे आ रहे हैं। अरे बिटिया तुम घर आ जाओ। अरे बिटिया अकेले ही आई हो? जमाई बुआ कहाँ है? वो माँ, वो उनको कुछ जरूरी काम आ गया है, हमको छोड़कर चले गए। ई का बात है तो हमें ही बुला लेती। 2 मिनट अंदर आकर चाय बिस्कुट खाकर चले जाते। चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार जब तुम्हें लेने आएंगे ना तो पहले हमें बता देना। हम अपने जमाई बाबू के लिए अच्छा अच्छा पकवान बना देंगे। हाँ बिटवा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं माँ, वो हम बहुत थक गए ना, जाकर आराम करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अनमोल एक बात बोलूं, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो बहू को जाके लेकर आ। माँ हमारा डिसीजन फाइनल है। अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचा है तुमने? लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोबारा उस गवार का नाम लिया ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे। पकड़िए गिलास। अरे बिटिया, एक को बार भी जमाई बाबू का फोन नहीं आया? अरे माँ वो बिजी होंगे ना। कहीं तुम उनसे झगड़ा कर कर तो नहीं आई हो ना? तुम्हें आए इतने दिन हो गए हैं, एक बार भी तुमने बात नहीं की उनसे। देख बिटिया, सच सच बता अपनी माँ से, तब ठीक तो है ना? अरे माँ तुम सब्जी काटने पर ध्यान दो ना, हमको भूख लगी है। हम आटा गूंद लिए हैं, जा रहे हैं रोटी सेकने।
रजनी, और रजनी, क्या हुआ माँ? काहे चिल्ला रही हो? ये कहाँ सुन रहे हैं हम? जमाई बाबू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? समधन जी मिली थी बाजार में, सारी कहानी बताई उन्होंने। देख बेटी, बेटी का घर उसका ससुराल होता है और मायका धर्मशाला। कुछ दिन आओ, आराम करो और चले जाओ, समझे? माँ हम तो रहना चाहते थे, अनमोल जी हमें निकाल दिए। बिटिया, अगर गुस्सा हुए होंगे तो क्या हुआ? देखो बेटे, जैसी स्थिति है ना, उसे भागो मत, उसे लड़ो, समझी? क्या हुआ? जो हम पहले से ही आगे की सोचते हैं ना, उसका रास्ता भगवान ऐसे बना देता है। अब हम जल्दी से तुम्हारे ससुराल जाएंगे और उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि तुम माँ बनने वाली हो और जवाई बाबू पापा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। उस बहाने हम भी जवाई बाबू से मिल लेंगे। चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ आ जाओ। क्या हुआ? हम इतने भुलक्कड़ कैसे? अरे खुशी के मारे जल्दबाजी में हम मिठाई लेना ही भूल गए। शादी के बाद तेरे ससुराल में हम पहली बार आ रहे हैं और खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता है। हम वहां के चौक पर जाकर मिठाई लेकर आते हैं। तब तक ऐसे करो कि तुम अंदर चले जाना, ठीक है? अभी आते हैं हम। हाँ। अनमोल, तुम हमारे पति के साथ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, निकलना मुझे नहीं तुम्हें। बकवास बंद करो। हमारे पति की बाहों में तुम हो और निकलने के लिए हमें कह रही हो? ये देखो, अनमोल अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। अब वो क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। बहू, बहू तुम? बहू, माँ जी, आप बहू हमें कह रही है और आपने अनमोल के लिए दूसरी पत्नी डाली। आप ही हमें बहू बनाकर लाई थी ना? अब ये सब कहाँ है? ये लड़की इस घर में क्यों है? हम सच कह रहे हैं बहू, इस शादी में हमारी कोई भी अनुमति नहीं थी। लेकिन हम तो आप ही के भरोसे थे ना इस घर में। अब ये सब ड्रामा मत करो, निकलो यहाँ से। तो समझे हमको? एक बार हम घर से चले गए तो हर बार चले जाएंगे? ई बार इस घर से हम नहीं, ई लड़की जाएगी। कहे कि हम तुम्हारी पहली पत्नी हैं और अगर पुलिस में कंप्लेन कर दिए ना तो तुम सबके सब जेल जाओगे। छुड़ाओ मुझे। छुड़ाओ मुझे इस पागल से। मैं कहा छोड़ो से। छोड़ो से। छोड़ो मुझे, अनमोल बचाओ मुझे।
अगर हमको रोकने की कोशिश किए तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए, मैं आपको एड्रेस देती हूँ। मेरी बेटी को ये मार रहा है। रजनी, रजनी, अनमोल, ये क्या किया तूने? अरे ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी पेट से थी। गिरफ्तार कर लो इसे। हेलो, एम्बुलेंस। बड़े शहर की चमक दमक में अक्सर रिश्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। रजनी एक गांव की लड़की थी, लेकिन उसके पति अनमोल ने कभी उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि अनमोल को लगता था कि गांव की लड़की किसी लायक नहीं होती है, और उसकी इसी सोच ने एक परिवार का नाश कर दिया। अगर अनमोल ने रजनी की भावनाओं को समझा होता तो आज परिस्थिति दूसरी होती। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। खाना बनाने से प्यार आया ना तो कपाट फोड़ देंगे तुम्हारा। कपाट फोड़ देंगे? काहे कपाट फोड़ देंगे? अरे पति हैं तुम्हारे, तो चोर चक्के थोड़ी हैं। इधर देखो, यही तो टाइम है रोमांस करने का, नहीं? अच्छा, जब बिट्टू स्कूल चला जाता है और हम दोनों अकेले होते हैं। बिट्टू के स्कूल से आने का समय भी हो गया है। स्कूल चला जाता है बिट्टू। पर आया तो नहीं ना। आ गया क्या? तुम ना इस सब के बजाय इस पे ध्यान दो कि घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। भी नौकरी में 2 महीने तो टिक नहीं पाते हो तुम। क्या टेंशन होता है। अब देखो ना, बिट्टू के स्कूल से कितनी बार फोन आ गया फीस के लिए। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? ये सब स्कूल वालों का नाटक है, समझ रही हो? हम सब पूछते हैं, ये इसलिए डराते हैं ताकि गार्जियन लोग डर जाए और फटाफट अपनी फीस जमा करा दें। और तुम हमारा ध्यान मत भटकाओ, समझी? सर ऊपर देखो। आके देखिए कौन है। जा रहे हैं भाई। अरे मेरे लाल, आ जाओ। मम्मी,
आ जाओ मेरे लाल, जाओ बता। क्या हुआ क्या? हमारे बबुआ को? इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? हाँ, और ठीक है, बैग फेंक दिए, कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? क्या हुआ बच्चा? हाँ, स्कूल फ्री में नहीं पढ़ाता है, सबके सामने इंसल्ट हुई मेरी क्योंकि आपने फीस नहीं भरी। अरे मेरे लाल, देखो सब बच्चों को छुट्टी चाहिए होता है, हाँ? और अब तुम्हें मिल रहा है, तुम रिविया रहे हो, हाँ? आजा। ऐसे छुट्टी नहीं चाहिए हमको। देख रहे हो बेटा अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? और नहीं तो का, स्कूल का फीस नहीं भरेंगे तो ऐसा ही होगा ना जी। तो ये सोच रहे हैं कि स्कूल में कितना बेइज्जती हुआ होगा ना हमारे बबुआ का, हमें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। और हमरा जो बेइज्जती हो रहा है उसका क्या? सब प्रभु की माया है। आप तो बड़ा बोल रहे थे, स्कूल वाला केवल डराने के लिए फोन कर रहा है। अब देखिए ना, निकाल दिया ना हमारे बिट्टू को स्कूल से। तो हमें थोड़े पता था कि बिट्टू को स्कूल से निकाल देंगे। ये तो पता था ना कि घर का स्थिति कैसा है। अभी सोचे हो कि घर का ये चूल्हा चौका कैसे चलता है? ठीक है, दिमाग मत खाओ, हम कर रहे हैं ना जुगाड़ नौकरी का। खाक जुगाड़ कर रहे हो। 5-7 दिन में अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो राशन आना ही बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। ना खाली पेट जुगाड़। अरे ठीक है, सोच रहे हैं ना हम। ऐसे हमारे पास एक उपाय है। क्या? देखिए ना, पुरखों के इतने बड़े घर में हम अकेले रहते हैं, तो क्यों ना किराएदार रख लें। महीने का एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा और फिर उसके बाद जब आपका नौकरी लग जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है और हमारी नजर में एक ऐसा आदमी है। वो मत करो। आप? जी नमस्ते, वो महेश जी से घर के बारे में बात हुई। अच्छा, अंदर आइए। अभी सामान इसे अंदर रख दीजिए। महेश जरा आइए। महेश, अरे जल्दी आइए। ये हमारी पत्नी मालती। ये हमेशा इतना लंबा घूंघट रखती है। ये हमारे सामने कैसी शर्म। ये तो बहुत खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। महेश। क्या विनोद? कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? अरे 5 सालों से टैक्सी चला रहे हैं, शहर का चप्पा चप्पा हमको मालूम है, तो दिक्कत कैसा? ये भी है। और ये हमारी पत्नी मालती है। अरे वो कहा है कि हमारे संस्कार है, 4 साल हो गए हमारी शादी को। नहीं अच्छा है। पत्नी को चुप रखने में काहे के संस्कार। तो हम गांव के सीधे साधे लोग हैं ना, तो ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाते। अरे यार तुम लोग क्या बातों में लग गए। आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ चलिए। आओ।
सुबह शिफ्टिंग कर करके थक गए। हम भी बैग से सामान निकाल निकाल के थक गए हैं सुबह से। तुम की कहो जो थक गई हो? हाँ, तुमको पैर दबाने के लिए बोलते उससे पहले ही बहाना बना रही हो। चलो आके पैर दबाओ, चलो। अब कर दिया ना तुम्हारा अच्छा पूरा। बहुत दिनों से कह रही थी कि हमें नए घर में रहना है, रोज रोज का चिक चिक करती थी। हम कहाँ चिक चिक करते थे, हम तो बस ये बोलते थे कि हमें साथ ले चलिए, बस। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम। रोज रोज कहती रहती थी कि हमें अपने साथ ले चलो, नए घर में रखो। अब हमको झूठा ठहरा रही हो। एक बात सुन लो, हमको झूठा ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो पैर दबाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, कि शहर है शहर, और शहर का सब लोग अच्छा नहीं होता है। अपने संस्कार कभी मत भूलना, और पराये मर्द के सामने बिना घूंघट बिल्कुल मत जाना, समझी? जी हम समझ रहे हैं। देखो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारे पति हैं ना, और तुम हमारा ध्यान रखोगी तभी तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, है ना? चलो आओ, तुम्हारा मूड बनाते हैं। चलो हम जा रहे हैं। गायत्री, हम निकल रहे हैं। अरे रुकिए तो, क्या हो गया अब? पहली चीनी खा के जाइए। ओहो। भगवान करे आज का दिन बहुत अच्छा हो। और सुनो, अगर बॉस कम पगार देने की बोले ना तो मान जाना, नानुकुर मत करना। ठीक है जी, ठीक। अरे जैसा काम हो वैसे सैलरी भी होनी चाहिए ना। ऑफिस बॉय बोलकर सारा काम करवा लेते हैं, ऐसे कैसे? हाँ, और फिर सैलरी के समय में खटपट अलग से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब ये सब पुराना बात छोड़ो और आज के बारे में सोचो, सब अच्छा होगा। ठीक। चल। तो सुनो, थोड़ा और मुंह मीठा करवाओ। जाना नहीं? जा रहा हूँ। समय से जाइए ना। अरे पड़ोसी देख रहे हैं। तो क्या हो गया? तुम हमारी पत्नी हो, कुछ गलत काम कर रही हैं? अरे विनोद, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं ना? जाइए, चलिए, पंचायत मत कीजिए, जाइए। चलिए भाई, निकलते हैं। लो आओ यार, तुम भी चल रहे हो? हाँ हाँ, तो हमें छोड़ देना यार आगे तक। अच्छा सुनिए ना, हाँ। आते वक्त बिट्टू को स्कूल से लेते हुए आना। ठीक है। और घर का सारा काम हो गया? जी। अच्छा सुनो ना, तुम्हें अगर कपड़ा सुखाना हो ना धूप में तो ऊपर छत में सुखा लेना, हम भी वहाँ पापड़ सुखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम कपड़ा लेकर आते हैं। आ जाओ, बैठो। दीदी, हाँ आप ये जो खुले खुले ब्लाउज पहनते हैं, इतने कटे कटे, आपको अच्छे लगते हैं? आपके पति कुछ नहीं करते? उसमें क्या है? और वैसे भी इन सब चीजों के लिए पति का परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह ऐसा खुला खुला रह सकते। नहीं नहीं, हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? और देखो ना, अभी कौन सा तुम्हारा पति देख रहा है, अभी तो कम से कम आराम से बैठो ना। और क्या तुम ये पूरे समय घूंघट लिए रहती हो? दीदी हमसे नहीं होगा घूंघट। नहीं दीदी, अरे होगा, क्यों नहीं होगा? हमारे सामने कैसी शर्म, कम से कम आराम से बैठ के काम करो। पेट दिख रहा तो है तो दिखेगा ना।
तुम भी नहीं, हमसे नहीं होगा दीदी, नहीं इतनी शर्म। नहीं, हमसे नहीं होगा। यार महेश जी, तुम हमको ही घर में रख के बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ। अब तुमको एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे यार बोलो, काहे का बुरा? हाँ बोलो बोलो। अरे ये जो बाबूजी को तुम जो इतना फ्री रखते हो ना, हाँ। वो हमको अच्छा नहीं लगा सच में। सब फ्री सब। तुम ये बाप दादाओं की तरह कैसे बात करने लग रहे हो? अरे भाई जमाना बदल गया है और औरत को ही कमरे में बंद करके रखने की चीज है, और हम कौन होते हैं उसकी आजादी छीनने वाले, ये बताओ। अरे यार महेश, तुम ना बुरा गए। ये ना तुम लगाम लगाने वाली चीज को काबू में रखो थोड़ा, और अपनी बहू जी को पकड़ के रखो, ऐसे ऐसे पकड़ के रखो, समझे? तुम न्यूज व्यूज नहीं देखते हो का? रुको, हम तुमको अभी अपने एक दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाते हैं। उसमें इसी तरीके का न्यूज आता रहता है। ये जो लड़की लोग एक छोटा छोटा कपड़ा पहन के ये घूमता फिरती हैं, और मर्द इन्हें ऐसी कोनों कोनों नजरों से देखते हैं। तुम्हें पता नहीं है सब कि क्या हो रहा है दुनिया में। लड़की को अगर बंद कमरे में रखोगे तो ही हमारी और तुम्हारी इज्जत है, समझ रहे हो? पूरा समझ रहे हो। बात बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े? अरे पढ़े तो हम इंटर तक हैं, लेकिन ये जो देश दुनिया में जो हो रहा है ना, उसकी हम सब खबर रखते हैं। इस चीज में कोनो हमको फेल नहीं कर सकता। वाह वाह, बहुत खूब। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि देश की लड़कियां कितना आगे बढ़ गई है। पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रही है। अगर उनके बाप की, माँ की यही सोच होती ना तुम्हारी जैसी, तो वो सब लड़कियां घर में चूल्हा चौका कर रही होती, समझे? अरे चूल्हा चौका कर रही हैं, कम से कम अपने घर में तो है, इज्जत की 2 रोटी तो खा रही हैं। ये छोटा छोटा कपड़ा पहन के बाहर तो नहीं घूमती हैं। ये जो टीवी पे आती है ना, ये नंगे बदन, आधे नंगे बदन, लोग पता उनको किस नजरों से देखते हैं। ये ऐसे जूम कर करके देखते हैं। हमारा सारा दोस्त देखता है उनको, इसलिए हमको मालूम है, समझे? तुमको कुछ नहीं मालूम। हम दुनिया घूमते हैं। देखो महेश बाबू, हम तुमको एक बात बता देते हैं। अरे चुप यार चुप, अब से सुन रहा है तुम्हारी। साला कितनी सोच है तुम्हारी। अरे हम सिर्फ सच बोल रहे हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। बस तुम अपना सच तुम्हारे तक ही रखो। महेश, खाना लगा दिया है, आकर खा लो। जाओ, तुम्हारी बाबूजी बुला रही हैं। अब सर झुका के नीचे खाना खाओ, उनका हुक्म मानो। जाओ, चलो, टाइम हो गया तुम्हारा। हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। अरे दीदी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो, पता है बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के ब्लाउज लेकर आए हैं हम, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। दीदी, आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, है ना? और ये देख कितना सुंदर है, आज ही खरीदा है मैंने। इतना अच्छा काम हो रखा है ना इसमें, और इस साड़ी के साथ तो एकदम मैच कर रहा है। आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तुझ पर भी अच्छा लगेगा, पहन कर देख। नहीं नहीं, ट्राई तो करो। अरे नहीं नहीं दीदी, अरे सच में हीरोइन दिखेगी एकदम, ट्राई करो। सच, अरे पहन कर तो देख, बहुत अच्छा लगेगा तुझ पर। नहीं दीदी, हमें लगता है विनोद जी आगे, आप इसे अपने पास रखिए, हम बाद में पहन के देखेंगे। अरे पर हम बाद में आते हैं। क्या विनोद? अरे महेश बाबू, आइए आइए। अरे वो कुर्सी लीजिए ना, बैठिए, आइए।
आइए खाना खाइए। अरे नहीं अभी हमें भूख नहीं है, तुम खाओ। अरे थोड़ा तो लीजिए। अरे नहीं यार, तुम खाओ। हमारी बीवी सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है। अभी सब्जी मंगवाते हैं, सब्जी टेस्ट कीजिए आप। मालती, अरे मालती सब्जी लेके आओ जरा। अरे जल्दी आओ। घूंघट लो। महेश जी के लिए खाना ले आऊं? नहीं महेश जी मना कर रहे थे, उन्हें भूख नहीं है। तुम जाओ। ठीक है तो विनोद चलते हैं हम। हाँ मालते अब क्या घूंघट ले रही है? हाँ? महेश के सामने तो घूंघट लिया नहीं गया। वो हमको पता नहीं था कि महेश जी मना किया था ना। तेरे को बात समझ में नहीं आती है। समझ नहीं आता? तेरे को समझ नहीं आता? नहीं समझ नहीं आता। माफ कर दीजिए। नहीं आता? नहीं आता? देखिए ना कितना चिल्लाने का आवाज आ रहा है मालती का। राक्षस है उसका पति, कैसे मार रहा है उसे। चलिए देखते हैं चल के। अरे यार हम नहीं जा सकते, उनके फैमिली मैटर है, हम कैसे जाए? तुम भी बैठ जाओ। नहीं आता? माफ कर दीजिए। हाँ पक्का आएंगे, बोला ना पक्का आएंगे। रखते हैं, बाय। मालती क्या कर रही थी? दीदी आइए ना। कुछ नहीं दीदी, बर्तन धुल रही थी। हाँ मालती, जब देखो घर का काम ही करती रहती हो। अरे बोर नहीं होता तुम्हें? अरे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता? बाहर निकला करो, थोड़ा अपना मन अच्छा किया करो। और एक बात बताएं, ऐसे मुंह लटका के रहोगी तो ये सुंदरता है ना जल्दी ढल जाएगा तुम्हारा। काहे की सुंदरता दीदी, अगर हम इतने ही सुंदर होते तो हमारे पति हमें मारते नहीं, हमें प्यार करते। बहुत सुंदर हो तुम, बस ये है कि अपनी सुंदरता को दिखाती नहीं हो। सुंदरता उसको कैसे दिखाते हैं? अच्छा कपड़ा पहन के। अच्छा कपड़ा पहनने से सुंदरता और भी निखरता है, जो कि तुम करती नहीं हो। जितना अच्छा कपड़ा पहनोगी उतनी तुम्हारी सुंदरता और भी निखरेगी। अब हमें देख लो, साड़ी अच्छी लग रही है ना हम पे? लग रहे हैं ना सुंदर? अच्छा, हम अच्छे कपड़े पहनने से सुंदर दिखने लगेंगे? बिल्कुल लगने लगोगे। हम बताते तुम्हें कैसे दिखते हैं सुंदर। आ जाओ, छोड़ो काम। दीदी हम अच्छे तो लग रहे हैं ना? अच्छी? अरे बहुत अच्छी दिख रही है। सच्ची? हाँ। पर दीदी ये ब्लाउज बहुत खुला खुला नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम पल्लू ले लेते हैं, है ना? अरे पागल है क्या? पहनाने का फायदा क्या हुआ फिर? अरे यही तो इस ब्लाउज का लुक है।
अब देखना इसे पहनकर कैसे तेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। पर दीदी हमने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। तो अब पहन लिए, उसमें क्या है। चल अब हम तुझे घुमा कर लेकर आते। इन कपड़ों में? हाँ इन कपड़ों में। नहीं नहीं, अब तू देख अपनी आजादी। चल नहीं चल। हाँ मौसी जी, मालती है क्या वहाँ पे? क्या वहाँ भी नहीं है? चली गई है मालती। कितनी शॉपिंग की हमने, तभी कहती हूँ बाहर निकला करो, मन अच्छा बना रहता है। क्या हुआ? दीदी विनोद, अगर उन्होंने हमें इन कपड़ों में देख लिया ना तो हमें जान से मार देंगे। घबराओ मत मालती, हम कुछ करते हैं, तुम यही रुक लो। विनोद जी किसे ढूंढ रहे हैं आप? अब मालती पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी तो यही थी। कहाँ जाएगी, यही गई होगी। अच्छा तब तक हम चाय बना रहे हैं, आ जाएगी। आइए आप, चलिए। लीजिए पानी, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ सलोनी दीदी, अब मालती आपके घर आई है क्या? नहीं आई? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपके लिए चाय बना के रखा है। नहीं, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। चलिए तो अरे बनाई है तो पी लीजिए। अरे नहीं मन कर रहा। सुनिए जी। अरे कहाँ गई थी तुम? तुमको कब से आवाज दे रहे हैं? वो हमें अपनी साड़ी में फॉल लगवाना था, तो वो हम चाची के पास गए थे, वो बगल में ही रहते हैं। फिर हम सब्जी लेने लगे तो इसलिए हमको देर हो गया। अगला बार से बता के जाना, समझी? मालते, इंश्योरेंस का पेपर कहाँ? मालते, ये क्या है? ये वो गायत्री दीदी का है, उन्होंने हमें सिलाई करने के लिए दिया था, हम वापस करना भूल गए। हमें लाइए, हम वापस देकर आते हैं। हम देकर आते हैं। ये सिलाई करेगी, खुद की साड़ी का फॉल तो बाहर से लगवाती है। दीदी, ये पति लोग जब काम पर चले जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और हमें तो पता ही नहीं था
कि आजादी इतना अच्छा होता है। बोला था ना बेटा, हमारे साथ रहोगी तो मौज में रहोगी। हाँ। क्या हुआ? हमें लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे कोई नहीं है, चलिए आइए ना। मजा आया ना? आज सही समय पे घर आ गए। अगर इन्होंने देख लिया होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, अरे लेकिन आप अपने कपड़े लेते जाइए। अगर इन्होंने अलमारी में ये कपड़े देख लिए ना तो हमारी तो जान ही ले लेंगे। ठीक है? दीदी, आपके साथ बाजार जाने में ना बहुत मजा आता है। और आज तो कितना मजा आया। और देखिए ना, आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। अरे हमको भी तो दिखाओ कि क्या खरीदारी करके आई हो। विनोद जी, आप अरे दिखाओ दिखाओ। आहा, एकदम कट पीस ब्लाउज का ब्लाउज है। अरे वाह, बिल्कुल इनकी तरह। विनोद, उसे हम बाजार लेके तुम गए। चुप रहो। तुम हमारे घर के मामले में टांग ना अड़ाओ। तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। चलो जाओ। विनोद, चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हमसे बिना पूछे शॉपिंग पे जाओगी हैं? इनके साथ घूमोगी हैं? इनके साथ घूमोगी? हाँ, कहा था ना घूंघट करके रहो। अपना अपने संस्कारों में रहना। हमारी पत्नी को बिगाड़ने की कोशिश की ना, अगली बार ऐसा किया ना तो काट के फेंक देंगे। जी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे कमरे में इस तरह से आने का? अगली बार से ऐसा आए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, समझे तुम? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की है? समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, अरे पति पत्नी की जिंदगी में दोनों की लाइफ का इंपॉर्टेंस होता है। और तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। बहुत मतलबी इंसान हो तुम। पत्नी को दबाकर रखने वाले कायर इंसान हो तुम। अच्छा, हाँ। दिखाएं अपना ताकत, दिखाएं अभी अपना ताकत तुमको। हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे छूने की? हाँ, ऐसा किए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल, निकल हमारे कमरे से, निकल, निकल तो हमारे कमरे से। पत्नी की जिंदगी में दोनों की लाइफ का इंपॉर्टेंस होता है। और तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। बहुत मतलबी इंसान हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे छूने की? हाँ, अगली बार से ऐसा किए ना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस गायत्री को उसकी औकात नहीं दिखाई ना तो हमारा नाम भी विनोद नहीं। सब चीजों की जड़ वही है।
बेटा हमारे बाद रिपीट करना। हाँ हाँ बोलो, हंग्री चिल्ड्रन Hungry children सर्चिंग फॉर फूड इन अ डस्टबिन। searching for food in a dustbin. हाँ अब इसको लिखो। बेटा तुम्हारा हॉस्टल में मन लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ मम्मी? हेलो, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो 1 लाख का इंतजाम करके रखना। पर आप हैं कौन? ये किसका वीडियो देख रहे हैं आप? ये तो गायत्री दीदी है ना? तुमसे मतलब? आपने उनका वीडियो बनाया, वो भी बिना कपड़ों के। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, वो भी ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम हमको बताओगे अच्छा बुरा के बारे में। जाओ काम करो अपना, जाओ। देखिए लाइए मैं डिलीट कर देती हूँ। कहा ना जाओ काम करो अपना, जाओ यहाँ से। मालती, तो सब्जी वगैरह ले आओ जाके, जाओ। अरे लो ना, तुम बोल रही थी ना सब्जी वगैरह लाना है। अब गुस्सा थूक भी दो भाई। लो पकड़ो, जाओ ले आओ सब्जी वगैरह। हेलो, रुपयों का इंतजाम हो गया। पैसों का इंतजाम करना कोई झाड़ से फल तोड़ने ऐसा आसान नहीं है। एक ऑप्शन दे रहे हैं तुमको, एक रात के लिए हमारे पास आ जाओ। कसम से 1 रुपया नहीं लेंगे। जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारा। तो आओ खींच लो हमारी जबान। तुम तो हमको देख के ऐसे चौंक गई जैसे भूत देख लिया। आओ खींचो। तुम हमको धमका रहे थे, तुमने हमारा वीडियो बनाया। हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा घटिया हरकत तुम जैसा टुच्चा इंसान ही कर सकता है। हम पर हाथ उठा रही है हा? अभी तुम्हारा वीडियो वायरल करते हैं, तब अकल आएगी तुमको। हा? तुम्हें जो करना है वो करो, और हमें जो करना होगा हम करेंगे। अभी पुलिस को कॉल लगाते हैं, बताते तुम दो हमारा विनोद, हमारा फोन दो। विनोद हमको छोड़ो। विनोद हमारे पास बताना। देखो हम बता रहे, हमारे पास बताना। हम बता रहे विनोद, हमारे पास बताना। बचाओ दीदी, गायत्री दीदी, दीदी
अपने कमरे में और हमें अपना काम करने दो। उसका हाथ मत लगाना उसे। हम पर हाथ उठाती हो? हाँ, अपने पति पर हाथ उठाती हो? हैं? छोड़ो, अपने पति पर हाथ उठाती हो? मालती, हर औरत की कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ शौक होते हैं, लेकिन कभी कभी एक औरत का शौक पाल लेना उसके पति को इस हद तक खूंखार जानवर बना देता है कि वो जान लेने पर उतारू हो जाता है, और इस वजह से एक नहीं कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।